चैनल JMK टाइम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी यूपी के अंदर केवल ग्रामीण चुनाव देखने मिल रहा है, तो ऐसे में हम बैठे हुए हैं झांसी में हम बैठे हुए हैं रंजना उपाध्याय जी के यहाँ, जो केंद्रीय विद्यालय वन में रसायन विज्ञान की प्रवक्ता के पद पर हैं और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि पूरे जब गांव में चुनाव हो रहा है तो उसमें अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षा उनकी नहीं है और वो प्रत्याशी बनी हुई हैं। तो उन प्रत्याशियों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि कितना क्या शिक्षा उनकी होना चाहिए थी? एक लिमिटेड शिक्षा, कुछ ना कुछ 10 पास 12 पास उनकी होना चाहिए थी, लेकिन हम गांव-गांव जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उनमें शिक्षा का बहुत अभाव है। ऐसे में प्रधानी वो 5 साल कैसे चलाएंगी या उनके परिवार उनका कितना साथ देंगे? क्योंकि अनेकों कार्य रहते हैं, कागजी कार्रवाइयाँ रहती हैं, तो कैसे वो पूरी करेंगी? तो हम आगे की बात करेंगे रंजना उपाध्याय जी से। मैम, अभी हम अनेकों गांव गए, वहाँ हमने देखा चुनाव में महिला प्रत्याशी बहुत सारी खड़ी हैं, तो उनके लिए हमने देखा कि फार्म में ऐसी कोई जगह नहीं है कि उनकी कितनी क्या शिक्षा होना चाहिए। तो उन महिला प्रत्याशियों को हम देखते हैं तो वहाँ पता लगता है कि उनकी कोई शिक्षा ही नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले का जो ज़माना था उसमें इतनी शिक्षा का महत्व नहीं दिया जाता था। तो उन महिला प्रत्याशियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं समझती हूँ कि जब हमारा जीवन मानव का है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। अब ये बात तो सही है कि कोई भी जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन निर्धारित नहीं है, ठीक है? पर हमें जो चीज़ें हैं उनके साथ ही आगे बढ़ना है। तो यदि ऐसी प्रत्याशी भी हैं कि जो पूरी तरह से अशिक्षित हैं और यदि वे चुनाव में जीत भी जाती हैं, तब निश्चय ही सबके मन में ये है कि ये कैसे कार्य कर पाएगी, ठीक है? पर क्योंकि वो वोट उसको दिया है, वो जीत कर आगे आई है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं कोई कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब इस कॉन्फिडेंस को हम सबको उसको आगे बढ़ाना है, तो उसमें जो उसके परिवार के साथी हैं, उन्हें उसका सहयोग करना है। साथ-साथ सरकार को भी चाहिए कि ऐसी सभी प्रत्याशियों का एक ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको बेसिक चीज़ों से रूबरू कराया जाए और उनके जो पति हैं, मेरी उनसे आग्रह है कि अपनी पत्नियों को के साथ में जाएँ, जहाँ भी जिस भी ऑफ़िस में जाते हैं उनको सब चीज़ें समझाएँ। 5 साल का कार्य है उनका, कार्यकाल 5 का है, तो ऐसे में करते-करते तो वो बहुत कुछ सीख जाएँगे। जैसा कि हम आपको भी देखते रहते हैं कि झांसी में आप अनेकों संस्थाओं में जुड़े हैं और समाज सेवा से संबंधित या अनेकों कार्यक्रमों में आप जाते आते रहते हैं। तो ऐसे में आप इन गांव के जो प्रत्याशी चुनाव में जीत के आती हैं ये महिलाएं, तो इनके लिए कोई कैंप लगाकर आप कोई कार्यक्रम करना जी, चाहेंगे जी, जिससे जी, इनकी जी, कोई जी। आगे इनको शिक्षा मिल सके? जी। ज़रूर मैं तो अन्य संस्थाओं से भी अपील करती हूँ कि हमें सबको आगे बढ़ चढ़ कर आना है, क्योंकि झांसी में अगर आप देखें तो महिला सशक्तिकरण पर अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। सभी संस्थाएं, प्रशासन सब इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे कार्य करते हैं और झांसी की रानी की नगरी है, तो निश्चय ही हम सभी इस क्षेत्र में आगे आएंगे और जागरूकता कार्यक्रम भी करवाएंगे। इन प्रधान प्रत्याशी जो महिला खड़ी हैं, इनके लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्योंकि इनके गांव वालों ने, इनके घर वालों ने इनका इतना साथ दिया, आज ये घर से निकलकर चुनावी मैदान में है, तो आपकी क्या शुभकामनाएं हैं उन महिलाओं के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे कहूँ कि चुनावी मैदान में जो उतरी हैं, यदि हम और आप भी उतरने की सोचें, तो शायद हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे। चुनावी मैदान में उतरना, एक मैदान में उतरना ही बहुत बड़ी बात है। तो यदि ये अपनी घर की दहलीज पार करके एक कदम आगे बढ़ाकर मैदान में आई हैं, तो शेरनी की तरह ही रहेंगी ये। और मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ में कि ये जीत कर आगे आएँ। और जो भी है, बस ये है कि हाँ, जो वोट दे रहे हैं वो सोच समझ कर वोट दें, उनकी बातों को सुनें और उसके बाद उनको वोट दें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी को और ये खूब आगे बढ़ें।